हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट विजेता और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा था और आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी को। टू सेक्टर इकोनॉमी देखिए, अब तक दो लोग थे, पहले हाउस होल्ड और फार्म। कोई लड़ाई नहीं थी, घर बड़ा सुख से चल रहा था, पति पत्नी आराम से जी रहे थे। उसी टाइम बड़ी हिट मूवी आई शोले। अब गब्बर आ गए बीच में, तुरंत यहाँ पे हिट डाला गया इनका कि ये दोनों बिना लड़े कैसे लड़ सकते हैं। तो कितनी गोलियां थी सांभा? 2। अंदाजा है आप लोगों को ना कि आप गोलियां 2, आदमी 2 और गोलियां 3। तो देखिए क्या चल रहा है, तीसरे को यानी दोनों के बीच में लड़ाई लगाने का एक गेम फाइनेंशियल मार्केट इंट्रोड्यूस हो गया। ये गब्बर है आपका। ये कमा रहे थे, खर्च कर रहे थे फर्म के पास और आराम से घर चल रहा था। लेकिन अब देखिए, हाउस होल्ड को पेमेंट मिला। मान लीजिए कि ये 1000 रुपीज मंथली कमा रहे थे, तो ये पूरा 1000 अब नहीं खर्च कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ बचाएंगे, तो इन्होंने 100 रुपीज की सेविंग करनी स्टार्ट करी। और जैसे ही सेविंग करना हुआ, ये किसके पास पहुंचेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी बैंक को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे कि वो बैंक के पास जाएंगे। गब्बर एक्टिव, पैसा पहुंचा, गब्बर एक्टिव। ये हाउस होल्ड यहाँ डिपॉजिट कर सकता है और जैसे ही ये डिपॉजिट करता है, क्यों डिपॉजिट करेगा? तो बदले में इसको बैंक क्या लालच दे देता है कि हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे। देखिए, पूरा गेम लालच पे है भैया। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, दिमाग है यहाँ पे कि अब बैंक ने बोला आप हमारे पास पैसा दीजिए और बदले में हम आपको 4% रिटर्न दे रहे हैं। आपका पैसा भी सुरक्षित, ना गब्बर लूट पाएगा और ना बसंती नाचेगी। तो भैया इन्होंने आराम से सेविंग्स कर ली और बदले में इंटरेस्ट, पैसा बढ़ गया। और जैसे ही इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंक को पैसा दिया, फर्म को प्रोटेक्शन करना है, तो फर्म क्या करेगा? उस पैसे को बोरोइंग कर लेगा और बोरोइंग करेगा। अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करता है तो फर्म डिपॉजिट भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक चीज कि ये बोरोइंग कर रहा है, बोरोइंग पे ये फाइनेंशियल मार्केट को इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट प्रॉफिट किसका होगा? फाइनेंशियल मार्केट का। यानी उन्हें अगर वहां पे 4% एनहेंसली दे रहा है, तो यहाँ से फर्म से ये 8% बैंक ले लेगा। यानी आपका बैंक कौन? FM, जिसको हम लोगों ने लिखा है फाइनेंशियल मार्केट, ये पैसे को ले लेता है। तो यहाँ पे इन्होंने, फर्म ने बोरोइंग करी और बोरोइंग करते ही जनरेट हुआ उसके पास पैसा। ये फर्म डिपॉजिट भी कर सकता है और बोरोइंग की भी कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आप बच्चा लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैम, क्या वो हाउस होल्ड फर्म की हाउस होल्ड जो है वो बोरोइंग नहीं कर सकता है? तो अगर वो बोरोइंग करता है हाउस होल्ड किसी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन में, तो वो फर्म की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब भी वो प्रोडक्शन फेज में आएगा, सर्कुलर फ्लो है, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो पैसा वापस से, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी और उसके बाद उसको फैक्टर पेमेंट मिला। देन उसने गुड एंड सर्विसेज बाय की और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला गया। अब जो सेविंग का कीड़ा था, यानी जो गब्बर आया, वो कौन? आपका फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट एनहेंस करता है इंटरेस्ट की फॉर्म में, और इंटरेस्ट दोनों कंडीशन में बैंक लेता भी है और देता भी है। इट इज अ प्रॉफिट ऑफ बैंक एंड इट इज अ ट्रू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एवरीवन क्लियर? इफ एनी डाउट प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, अपने डाउट्स पूछे, अपने क्वेश्चंस पूछे, एंड आई होप टू
सेक्टर इकोनॉमी के बाद एक नया गेम चेंज, 3 सेक्टर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हो रही है, यानी तीसरा कैरेक्टर भी सर्कुलर फ्लो में एंट्री ले रहा है। तो क्या क्या आया, गब्बर आ गया, बसंती आ गई, अब कौन बचा सबसे हिट कैरेक्टर वहां पे? ठाकुर। और ठाकुर कौन? यहाँ गवर्नमेंट। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तुरंत फाइनेंशियल मार्केट के पास गवर्नमेंट पहुंचा, या तो गवर्नमेंट अपनी इनकम को यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के पास डिपॉजिट करेगा, यानी गब्बर यहाँ डील कर रहा है। अब गवर्नमेंट कहाँ, ठाकुर कहाँ कमजोर? पूरा इंडिया ठाकुर था आगे है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट डिपॉजिट कर रहा है, और जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग को, अपने कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो बोरोइंग भी कर सकता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का रिलेशन आपका गवर्नमेंट के साथ, या तो गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी या फिर बोरोइंग करेगी, दोनों कंडीशंस। इसके बाद फर्म का रिलेशन, गवर्नमेंट के साथ फर्म का रिलेशन कैसे? तो गवर्नमेंट फर्म को पैसे देती है, यानी पे फॉर द गुड एंड सर्विसेज, उसको प्रोड्यूस करने के लिए सब्सिडी देगी, प्रोडक्शन पे सब्सिडी देगी कि आप प्रोड्यूस करिए। अब गवर्नमेंट आपको फर्म को सब्सिडी देती है। जब फर्म सस्ते में कोई चीज प्रोड्यूस करेगा तो इट्स मीन दैट कि वो गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट की फेज में जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सीधा, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया फर्म को गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, इनको सब्सिडी प्रोवाइड की, और फर्म ने गवर्नमेंट को क्या दिया है? टैक्स दिया है। अब देखिए, गवर्नमेंट का हाउस होल्ड से रिलेशन कैसे है, या हाउस होल्ड से कैसे रिलेट करेगा? तो गवर्नमेंट सबसे पहले लोगों को जो स्कॉलरशिप देते हैं, जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ये सब एक ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम कभी आपकी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती है। याद रखिएगा बच्चा लोग, नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती है, इसलिए गवर्नमेंट जितनी भी ट्रांसफर इनकम देता है वो हाउस होल्ड को पे करेगा। और गवर्नमेंट जो जितने भी सैलरी होते हैं, फैक्टर इनकम, जो लोग वर्क करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, एम्प्लॉइज, उनको गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है एज अ सैलरी, वो फैक्टर इनकम होगी। जो कि मेहनत करने के बाद अगर किसी को कोई पैसा मिलता है तो वो फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम हमेशा आपके नेशनल इनकम में ऐड होता है। तो इस तरह आपका पूरा सोले चला, और बढ़िया वाला दबा के अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट। Thanks for watching. Thank you so much.